नमस्कार मित्रों। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी तेज थे। वह उच्च शिक्षा के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाना चाहते थे, लेकिन उनके सामने आर्थिक संकट की बड़ी समस्या थी। तब उनकी मदद एक महाराजा ने की थी। वह कौन थे और किस राज्य के शासक थे, तो आइए जानते हैं इनके बारे में। वो कौन थे जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मदद की थी। सयाजीराव गायकवाड़ का बचपन का नाम श्रीमंत गोपाल राव था और इनके पिता का नाम काशीराव गायकवाड़ था। सयाजीराव गायकवाड़ ने 1875 से लेकर 1939 तक बड़ौदा राज्य के महाराजा थे और उन्हें अपने शासनकाल के दौरान अपने राज्य के अधिकांश सुधारों के लिए याद किया जाता है। वह मराठों के शाही गायकवाड़ राजवंश से थे, जिन्होंने वर्तमान समय में गुजरात के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मदद की थी। यह 1913 का वह समय था जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद के लिए बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के यहाँ आवेदन किया था। जब ये महाराजा के सामने पहुँचे तो उन्होंने इसे मंजूर करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को सालाना स्कॉलरशिप देनी शुरू कर दी। इससे भीमराव अम्बेडकर के लिए विदेश में जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण करना आसान हो गया था। ये स्कॉलरशिप उस समय सालाना 11.50 पाउंड की थी, जो तब तक के हिसाब से एक बड़ी राशि थी। ये 3 साल तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दी जाती रही। इसके बाद जब वह पढ़ाई पूरी करके लौटे तो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी से मिले। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ अपने राज्य में शिक्षा, कला, नृत्य आदि क्षेत्रों से जुड़ी बड़ी हस्तियों के संरक्षण के काम में भी आगे रहते थे। उन दिनों कई ऐसी हस्तियां थीं जिन्हें बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव ने आर्थिक मदद दी। उसमें ज्योतिबा फुले, दादा भाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आदि शामिल थे। विदेश से उच्च शिक्षा प्राप्त कर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जब भारत लौटे तो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी से मिले और उन्हें राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य बनाया गया। यह एक खास कानून बनाया गया ताकि राज्य में अनुसूचित जाति के लोग भी चुनाव लड़ सके। बड़ौदा में जिस तरह पिछड़े वर्ग, महिलाओं के साथ आर्थिक तौर पर कमज़ोर लोगों के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही थीं, उसका असर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर भी पड़ा, जो फिर उनके संविधान निर्माण में भी नज़र आया। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ 1939 में जब तक जिंदा रहे तब तक उनके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से अच्छे संबंध बने रहे। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ को उन दिनों भारतीय रियासतों के शासकों के बीच सबसे बड़ा समाज सुधारक और प्रगतिवादी राजा माना जाता था। उन दिनों शायद ही कोई राज्य वंचित वर्ग और पिछड़ों की उस तरह मदद के लिए आगे आता था जिस तरह सयाजीराव गायकवाड़ करते थे। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ को भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक माना जाता है, तो लड़कियों की शिक्षा का काम भी उन्होंने जोर शोर से किया। उन्होंने बड़ौदा राज्य में 1875 से लेकर 1939 तक शासन किया और शासन की बागडोर संभालते ही लड़कियों की शिक्षा के लिए कई स्कूल खोले और प्राइमरी शिक्षा मुफ्त करने के साथ अनिवार्य कर दी थी। उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की, जो इस समय देश के प्रमुख बैंकों में से एक है। तब बड़ौदा में विधवाओं के पुनर्विवाह का काम शुरू हुआ
और दलितों के लिए मंदिर में प्रवेश के लिए उसके दरवाजे खोले गए। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ को लोग दूरदर्शी और विद्वान राजा के साथ कुशल प्रशासन भी मानते थे और उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि उनकी सहानुभूति आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे क्रांतिकारियों के साथ थी। इससे अंग्रेज कुपित भी रहते थे। जब 1911 में किंग जॉर्ज दिल्ली आए और वहां उनका दरबार सजा, तब महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ साधारण तरीके से गए और शिष्टाचार के खिलाफ होने के बाद भी किंग को पीठ दिखाई, जिस पर ब्रिटेन के मीडिया में बड़ा हल्ला मचा और उन्होंने गांधी जी और कांग्रेस की भी मदद की थी। और कहा जाता है महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के बारे में, जिसने युवा भीमराव अंबेडकर की मदद की थी। ये मदद उन्हें 3 साल तक दी गई। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी लौटे तो महाराजा से मिले और इसके बाद लंबे समय तक वो उनसे जुड़े रहे और उन दोनों के संबंध भी अच्छे थे। वैसे तो ये सच है कि अगर महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने उनकी मदद नहीं की होती तो शायद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए वहाँ तक पहुँचना मुश्किल होता जहाँ पर वो पहुँचना चाहते थे, और शायद हालात आज भी वैसे ही होते जैसे पहले थे। मित्रों, ये हमारी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।